Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. We have already discussed about the nomenclature of aliphatic carboxylic acid. Here we will discuss only on the nomenclature of aromatic carboxylic acid. Nomenclature of aromatic carboxylic acid में फर्स्ट पॉइंट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में अगर बेंजीन के साथ कोई कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड है तो उसको कॉमन सिस्टम में पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड. जैसे हमने लिखा द सिंपलेस्ट एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड द बेंजोइक एसिड. यह कॉमन नेम है, लेकिन आईपीसी सिस्टम भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है. सिंपलेस्ट एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड द बेंजोइक एसिड. In IPC system it is called benzene carboxylic acid. IPC सिस्टम में बेंजोइक एसिड को हम पढ़ते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन अगर बेंजोइक एसिड लिखते भी हैं आईपीसी सिस्टम में तो भी चलेगा, क्योंकि आईपीसी सिस्टम बेंजोइक एसिड को एक्सेप्टेड कर लिया है. और बेंजोइक एसिड कॉमन नेम में भी क्लियर है, कॉमन नेम में भी एक्सेप्टेड है, और बेंजोइक एसिड आईपीसी सिस्टम में भी एक्सेप्टेड किया गया है. लेकिन फिर भी हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे कि बेंजीन के साथ अगर वन कोई कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो उसका स्टैंडर्ड आईपीसी सिस्टम में नेमिंग क्या होगा, तो हम पढ़ेंगे क्या उसको, हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. लिखा भी है कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बट द बेंजोइक एसिड आल्सो एक्सेप्टेड बाय द आईपीसी सिस्टम. अगर बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा कि बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कोई सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गया है तो उस सबस्टेंट के पोजीशन को हम आर्थो कॉमन सिस्टम में आर्थो मेटा पैरा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे. सबस्टेंट के पोजीशन को हम आर्थो मेटा और पैरा के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे. लेकिन अगर वही सबस्टेंट ग्रुप जो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ा है, अगर उसको आईपीसी सिस्टम में हमको पढ़ना है तो अरेबिक न्यूमरल्स नंबर्स के द्वारा ही हम देखेंगे. जैसे 1 2 3 4 जैसा उसका उपयोग है, जिससे बेंजीन वन पोजीशन 1 पे वो सबस्टेंट ग्रुप पहले कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन, मतलब जैसे उसका पोजीशन जिस टाइप से है, 1 पोजीशन पे है कि 2 पोजीशन पे है कि 3 पोजीशन पे है कौन सबस्टेंट ग्रुप, तो उसको हम अरेबिक न्यूमरल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसी चीज़ को मैंने लिखा है कि द पोजीशंस ऑफ द सबस्टेंट इन बेंजोइक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय आर्थो मेटा पैरा इन कॉमन सिस्टम. कॉमन सिस्टम में ठीक वैसे ही चलेगा जैसे अब तक अल्कोहल के साथ चला था, एल्डिहाइड के साथ चला था, मतलब ठीक है, या कीटोन में चला था आर्थो मेटा पैरा, सब वही चलेगा. वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा कि सबस्टेंट ग्रुप अगर बेंजोइक एसिड में जुड़ा है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ा है तो उसको हम कॉमन सिस्टम में कॉमन सिस्टम में आर्थो मेटा पैरा के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ आईपीसी सिस्टम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 etc. जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है बेंजोइक एसिड का, और यह बेंजोइक एसिड क्या है, यहाँ लिखे हैं बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है. बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है. अब तुम ये मत सोचना कि सर तो ये यहाँ कह रहे हैं बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है और फिर बेंजोइक एसिड आईपीसी भी बोल रहे हैं, डबल बात बोल रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. बेंजोइक एसिड कॉमन नेम में भी कॉमन नेम तो है ही, लेकिन बेंजोइक एसिड को आईपीसी ने भी एक्सेप्टेड कर लिया है. अगर बेंजोइक एसिड ही लिखते हैं आईपीसी में उसको भी हमारा चलेगा. तो बेंजोइक एसिड में कॉमन नेम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या आईपीसी में है. ठीक है. अब आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे यह तुम्हारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कुछ सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गए हैं. इस केस में कुछ जो है सबस्टेंट ग्रुप जुड़ गए हैं. सबस्टेंट ग्रुप कौन जुड़ा है, NH2, और NH2 का पोजीशन कहाँ पे, आर्थो पे है.
NH2 का पोजीशन इस बेंजीन रिंग में आर्थो के पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है। तो हमने लिखा क्या, जब इसका कॉमन नेम बनाया तो आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड कॉमन सिस्टम है। लेकिन आईपीसी सिस्टम में क्या लिखे कि इसको हमने पहला पोजीशन मान लिया और ये मान लिया हम इसको दूसरा पोजीशन। तो 2 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, अथवा इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 2 अमीनो बेंजोइक एसिड, तभी भी सही है। ठीक है, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड, लेकिन 2 हो ना कि आर्थो। अब मान लीजिए इसी का हमने बनाया है स्ट्रक्चर, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन है। ठीक है, तीसरे पे है। तो अगर इसको हम कॉमन नेम को पढ़ना है, इस कंपाउंड का अगर कॉमन नेम पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, ये आर्थो है, मेटा है, यम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन आईपीसी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे इसको हम, आईपीसी सिस्टम में इसको पढ़ेंगे कि 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका नेमिंग करना हमको, इसका नेमिंग करना तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, इसको क्या पढ़ेंगे आईपीसी में, तो 1 2, दूसरे पे फेनिल ग्रुप जुड़ा है, 2 फेनिल, ठीक है, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, ETHANOIC, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड हो जाएगा, यहाँ एस्टिक एसिड। यहाँ देखिए सबस्टेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, पोजीशन 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन है चौथे कार्बन पे। जब इसको हम कॉमन नेम पढ़ेंगे तो कॉमन नेम में क्या पढ़ेंगे इसको हम, कॉमन नेम पढ़ेंगे पैरामेथिल बेंजोइक एसिड, पैरामेथिल बेंजोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम आईपीसी में पढ़ेंगे, इसी को अगर हम आईपीसी में पढ़ते हैं तो आईपीसी में क्या हो जाएगा जी, बताइए इसको, 4 मेथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 मेथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। दैट क्लियर, 4 मेथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं कि अगर बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो मोस्टली इसको कॉमन नेम के द्वारा ही हम जानते हैं, लेकिन इसका आईपीसी नेम भी पढ़ सकते हैं। अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो इसको मोस्टली हम जो है कॉमन नेम के द्वारा जानते हैं, लेकिन आईपीसी पढ़ सकते हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन बाय देयर कॉमन नेम, बट इन आईपीसी सिस्टम में जैसे COOH, ठीक है, इसको पढ़ते हैं इस टाइप के कंपाउंड को हम थाइलिक एसिड। लेकिन जब इसको हम आईपीसी में पढ़ेंगे तो आईपीसी में पढ़ने के लिए इसको लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे है, तो यह कॉमन नेम में इसको बोला जाता है आइसोथाइलिक एसिड। क्या पढ़ेंगे इसको हम, आइसोथाइलिक एसिड। लेकिन जब हम इसको आईपीसी में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई क्यों, क्योंकि 2 बार कार्बोक्सिल ग्रुप आया है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहा है इसको। ऐसे इस स्ट्रक्चर को कॉमन नेम में क्या पढ़ रहा है, तो कॉमन नेम तो इसका फिक्स है टेरिथाइलिक एसिड 1। लेकिन जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में
या एरबिक न्यूमरल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 2 3 4, तो बेंजीन 1,4, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप से जो है हमारा जो है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप।